बिजनेस की छोटी मोटी बातें के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ये चर्चा आपके लिए लाए हैं omimai.com यानी omimai.com। चलिए आज एक कहानी से शुरू करते हैं। विक्रम की कहानी। विक्रम को सस्टेनेबल हैंडीक्राफ्ट्स मतलब टिकाऊ दस्तकारी से हमेशा से बहुत प्यार था। तो सालों तक कॉर्पोरेट मार्केटिंग में काम करने के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एयरक्राफ्ट स्टूडियो नाम से अपना बिजनेस शुरू किया। उसने अपनी सारी बचत लगा दी, एक छोटी सी वर्कशॉप किराए पर ली और बहुत सुंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बनाए। उसे लगा था कि अब तो बस ऑर्डर्स की बार आ जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। 3 महीने बाद विक्रम अपनी वर्कशॉप में खूबसूरत जूट प्लांटर्स, फैब्रिक बैग्स और टेराकोटा के सामान के बीच अकेला बैठा था। बैंक बैलेंस तेजी से घट रहा था और कोई इक्का दुक्का ग्राहक आता भी तो बस यही कहता, इतना महंगा क्यों है, ऐसा ही तो ऑनलाइन 200 रुपए में मिल जाता है। और ये कहानी मुझे लगता है बहुत से नए उद्यमियों को एकदम अपनी सी लगेगी। हाँ। और यहीं पर आज की हमारी बातचीत का सार छिपा है। एक बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद बिजनेस क्यों फेल हो जाते हैं? इसका जवाब अक्सर एक ही होता है, अपने ग्राहक को गहराई से ना समझना। आज हम अंदाजे लगाने से आगे बढ़कर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ग्राहक को समझने की कला पर बात करेंगे। तो विक्रम वही गलती कर रहा था जो हजारों छोटे बिजनेस करते हैं। वो प्रोडक्ट्स बना रहा था जो उसे पसंद थे, उन मूल्यों पर जो वो मानता था। हाँ, उसे लगा कि लोग अपने आप उसकी कारीगरी और सस्टेनेबिलिटी की कद्र करेंगे। फिर एक शाम उसकी दोस्त माया वर्कशॉप में आई और माया ने बस एक सवाल पूछा, क्या? विक्रम, तुम ये सब बना किसके लिए रहे हो? विक्रम का जवाब था, उन लोगों के लिए जिन्हें पर्यावरण की परवाह है। ये जवाब बहुत आम है, लेकिन सच कहूं तो अधूरा है। अधूरा क्यों? क्योंकि माया ने आगे कुरेदा, कौन है ये लोग? स्टूडेंट हैं, नौकरी पेशा हैं? अच्छा, कहाँ रहते हैं, उनकी इनकम क्या है, और सबसे जरूरी, वो हैंडीक्राफ्ट्स खरीदते वक्त असल में कौन सी समस्या सुलझा रहे होते हैं? और विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। और यहीं से कस्टमर प्रोफाइलिंग की जरूरत सामने आती है। छोटे बिजनेस के लिए ये कोई फैंसी कॉर्पोरेट काम नहीं है। ये तो सर्वाइवल का सवाल है। बिल्कुल। जब आपके पास संसाधन सीमित हों तो आप हर किसी को अपना सामान बेचने की कोशिश नहीं कर सकते। आपको लेजर फोकस चाहिए। तो माया ने विक्रम को कस्टमर प्रोफाइल बनाने का तरीका सिखाया। इसमें 2 तरह की जानकारी इकट्ठा करनी होती है ना? हाँ, बिल्कुल। पहली है डेमोग्राफिक्स, यानी ग्राहक कौन है। ये थोड़ी सतही लेकिन बहुत जरूरी जानकारी है। जैसे कि उम्र, लोकेशन, इनकम। हाँ, पेशा। उदाहरण के लिए विक्रम की एक ग्राहक प्रिया 29 साल की है, बेंगलोर में रहती है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये डेमोग्राफिक्स हैं। ठीक है, लेकिन असली खजाना तो दूसरी चीज में है। एकदम। असली खजाना है साइकोग्राफिक्स में, यानी ग्राहक क्यों खरीदता है। मतलब उसके इमोशंस, उसकी सोच। हाँ, इसमें आते हैं ग्राहक के मूल्य, उसकी आकांक्षाएं और सबसे जरूरी उसके पेन पॉइंट्स, मतलब वो समस्याएं जो उसे परेशान करती हैं। अच्छा, जैसे प्रिया की बात करें तो प्रिया का पेन पॉइंट ये था कि उसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, लेकिन बाजार में मिलने वाले ज्यादातर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स या तो बदसूरत होते हैं या बहुत महंगे, और वो सुंदरता से समझौता नहीं करना चाहती। बिल्कुल। अरे वाह, मतलब डेमोग्राफिक से पता चलता है कि ग्राहक कहाँ मिलेगा और साइकोग्राफिक से पता चलता है कि उससे बात कैसे करनी है, उसे क्या कहकर प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। एकदम सही। अब आप सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स खरीदने वालों को नहीं, बल्कि प्रिया 29 साल की बेंगलोर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो प्लास्टिक कम करना चाहती है पर खूबसूरती से समझौता नहीं करती, को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फर्क साफ है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना तो बनता है, क्योंकि ये बातें बहुत दिलचस्प होती जा रही हैं। हाँ, और इससे पहले कि हम देखें कि विक्रम ने इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया, एक खास जानकारी बताइए। जो लोग बिजनेस की ऐसे ही गहरी बातें सीखना चाहते हैं, उनके लिए omimai.com मतलब omimai.com एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चलाता है। अच्छा। उसका नाम है द क्यूरियस। और इस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आप इस पॉडकास्ट के पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। वहां आपको हमारे नए पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, टूल्स और लाइव वर्कशॉप्स के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलेगी। बिल्कुल। चलिए वापस विक्रम की कहानी पर आते हैं। तो इन जानकारियों के आधार पर विक्रम ने एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग कस्टमर प्रोफाइल बनाए। पहली थी प्रिया, द कॉन्शियस कंज्यूमर, जो सस्टेनेबिलिटी और खूबसूरती के बीच एक बैलेंस चाहती थी। राइट। दूसरा था करण, द एस्थेटिक कलेक्टर, जिसे अपने घर के लिए अनोखी कलात्मक चीजें चाहिए थी जो कहीं और ना मिले। ओके। और तीसरी थी अंजलि,
द कॉर्पोरेट गिफ्टर, जो अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए ऐसे गिफ्ट्स ढूंढ रही थी जो यादगार हों और जिन्हें फेंका न जाए। और इन तीनों प्रोफाइल ने विक्रम का पूरा बिजनेस ही बदल दिया। हर प्रोफाइल के लिए उसकी स्ट्रैटेजी अलग थी। कैसे? प्रोडक्ट के लेवल पर देखिए, प्रिया के लिए प्लास्टिक फ्री किचन स्टार्टर किट बनाया, जो प्रैक्टिकल भी था और इंस्टाग्राम पर डालने लायक सुंदर भी। अच्छा। करण के लिए लिमिटेड एडिशन स्कल्पचरल प्लांटर्स बनाए, जिन पर आर्टिस्ट के सिग्नेचर थे, ताकि उसे एक्सक्लूसिव लगे। हाँ। और अंजलि के लिए कस्टमाइजेबल ब्रांडिंग वाले कॉर्पोरेट गिफ्ट बॉक्स तैयार किए। फिर तो बात करने का तरीका भी बदला होगा। बिल्कुल। मैसेजिंग, प्रिया के लिए मैसेज था प्लास्टिक को खूबसूरती से बदलें। करण के लिए था आपके घर के लिए दस्तकारी की कहानियां, और अंजलि के लिए था ऐसे तोहफे जिन्हें कर्मचारी सच में संजो कर रखें। और मार्केटिंग चैनल भी अलग अलग होंगे। जाहिर है। प्रिया को इंस्टाग्राम और इको फेयर्स में टारगेट किया, करण को डिजाइन मैगजीन्स और हाई एंड डिजाइन मार्केट्स के जरिए, और अंजलि को लिंक्डइन और एचआर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। कमाल है। मतलब एक ही बिजनेस, लेकिन 3 अलग-अलग ग्राहकों के लिए बिल्कुल अलग अंदाज। और नतीजा? 1 साल में विक्रम का रेवेन्यू 400% बढ़ गया। वाओ। पर कहानियां खत्म नहीं होती। माया ने विक्रम को एक और जरूरी बात सिखाई। वो क्या? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब CLV। CLV? हाँ, इसका मतलब है कि एक ग्राहक अपनी पूरी रिलेशनशिप के दौरान आपके बिजनेस को कुल कितना रेवेन्यू दे सकता है। ये सिर्फ पहली खरीदारी के बारे में नहीं है। जैसे प्रिया ने पहली बार मान लीजिए 1200 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन अगले 3 सालों में उसने खुद और दोस्तों को रेफर करके लगभग 20,000 से ज्यादा का बिजनेस दिया। तो प्रिया की असल कीमत 1200 रुपए नहीं, बल्कि 20,000 प्लस थे। किया लॉयल्टी प्रोग्राम बनाया, और अपनी इको फ्रेंडली ग्राहकों के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाना शुरू किया। और इसी तरह की कम्युनिटी बनाने का जो आइडिया है वो बहुत पावरफुल है। तो विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है। नहीं, ये खास लोगों की खास समस्याओं को सुलझाने का नाम है। जब आप अपने ग्राहक को इतनी गहराई से जान लेते हैं तो आपको बड़े मार्केटिंग बजट की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। आपकी बातें इतनी सटीक हो जाती हैं कि सही ग्राहक खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचा चला आता है। एक बात याद रखनी चाहिए। क्या? स्पष्टता आकर्षित करती है और भ्रम दूर भगाता है। क्या बात है। क्लैरिटी अट्रैक्ट्स एंड कंफ्यूजन रिपेल्स। और अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए ऐसी ही स्पष्टता चाहते हैं तो OMyMy यानी omymy.com की व्हाट्सएप कम्युनिटी देवी द क्यूरियस से जरूर जुड़ें। बस पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि अगला एपिसोड आप किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसी ही और कहानियों और रणनीतियों के साथ जल्द वापस आएंगे। हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और जुड़े रहें। नमस्कार। नमस्कार। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल। विक्रम ने सीखा कि कस्टमर प्रोफाइल बदलते रहते हैं। जैसे करण जो था वो पिता बनने पर शायद किचन का सामान ढूंढने लगा। तो सवाल ये है कि क्या बिजनेस सिर्फ अपने ग्राहकों को देख रहे हैं या उनके साथ साथ खुद को भी विकसित कर रहे हैं।